नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए 5000 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले 5 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, दबाव को किससे नापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दबाव को किससे नापा जाता है दोस्तों? बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है दबाव को, बल एवं क्षेत्रफल से। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास, रोजाना नए क्वेश्चन के साथ क्लास मिलेगी। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है? किस झील के मध्य स्थित है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर? तो ये स्थित है अमृत सरोवर झील के मध्य, अमृत सरोवर झील के मध्य। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती है? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती है मनुष्य में। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट जबरदस्त है, एक मानव जीव में औसतन कितनी संवाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो कितनी संवाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो 2000 से लेकर 8000 संवाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं मानव जीव में। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो पोखरण में किस वर्ष आयोजित किया गया था पहला परमाणु परीक्षण? तो ये आयोजित किया गया 1974 में, 1974 में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए? तो सफिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सफिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था 2012 में। कब किया गया था दोस्तों? 2012 में किया गया था। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? तो दोस्तों याद रखना, पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों एक नवजात शिशु के शरीर में? याद रखिएगा कितनी होती हैं दोस्तों? 300 हड्डियां होती हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 350 बोल सकते, 300 प्लस हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में। मोस्टली एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में 300 दिया होता है, और एक वयस्क में 206 होती हैं, याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए भूटान की, यहां मिस्टेक माफी चाहता हूं, भाषा कौन सी है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा का नाम पूछा है दोस्तों, ठीक है। यह राजधानी टाइपिंग मिस्टेक, माफी चाहता हूं। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। क्या है? जोंगखा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी दोस्तों? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1526 में की थी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान दोस्तों याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है सफेद रेगिस्तान। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो याद रखिएगा, कुल 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है दोस्तों भारत सरकार ने। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति नाम था 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना अप्रैल 2010 में। कब बना? अप्रैल 2010 में बना शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अप्रैल 2010। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों इंसुलिन? तो ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज याद रखिएगा दोस्तों किसका? तने का परिवर्तित रूप है। किसका है? तने का परिवर्तित रूप है प्याज। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा दोस्तों किसने? अरस्तु ने कहा था पृथ्वी गोल है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? टॉप क्वेश्चन के साथ दोस्तों ये हमारी सीरीज है। आप रोजाना क्लास में आइए और इस सीरीज को, इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 72 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 9 जनवरी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा पाई जाती कौन सी गैस? मीथेन गैस पाई जाती है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों हरिद्वार? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार? गंगा नदी के तट पर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गंगा। नेक्स्ट है टीम साउथी किस देश की खिलाड़ी है? किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी टीम साउथी? न्यूजीलैंड देश की, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य? 530, 530। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 1969 से प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है जून जुलाई के महीने में। किस महीने में? जून जुलाई के महीने में होती है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जून जुलाई। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है टाइफाइड रोग को जांचने के लिए। टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टाइफाइड। नेक्स्ट है एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेक्टिफायर का। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? किसके नेतृत्व में आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन? तो ये पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था कैबिनेट मिशन। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, मैटूर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों मैटूर बांध? तो मैटूर बांध है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कावेरी नदी। नेक्स्ट, जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को कहा जाता है पीतल। क्या कहा जाता है? पीतल कहा जाता है जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पीतल। नेक्स्ट है, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? क्रियाशील क्लोरीन बनता है सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रियाशील क्लोरीन। नेक्स्ट, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रत्यास्फीति कहा जाता है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को, प्रत्यास्फीति। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में, 1972 में लागू हुआ था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी अवस्थित है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में अवस्थित है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चेन्नई। नेक्स्ट है, मानव में सहायक पाचन अंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा सहायक पाचन अंग नहीं है मानव में? तो दोस्तों कोलन सहायक पाचन अंग नहीं है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कोलन। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 मिनट। नेक्स्ट है, बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों बर्नौली का प्रमेय? तो बर्नौली का प्रमेय संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण से। किससे? ऊर्जा के संरक्षण से। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ए ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, हाजीपुर। नेक्स्ट है, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-sen को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर sun यat-sen। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, दिल्ली और कोलकाता को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? CCl4 का होता है। पायरिन का प्रयोग होता है दोस्तों विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु, पायरिन का। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पायरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सेवा कर, याद रखिएगा, एक प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों। सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेवा कर। नेक्स्ट देखिए, बल्ब फूटने पर आवाज होती है, क्यों होती है दोस्तों बल्ब फूटने पर आवाज? तो बल्ब फूटने पर आवाज होती क्योंकि इसके अंदर निर्वात होता है, क्योंकि इसके अंदर निर्वात होता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, राज्यसभा दोस्तों ऊपरी सदन कहलाता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? दोस्तों टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास है, बार बार आपको समझा रहा हूं, प्लीज आप रेगुलर क्लास में आना शुरू कर दीजिए, प्रत्येक क्लास को कंप्लीट लीजिए, गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? तो 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? तो गोल गुंबज को किसने किया दोस्तों अभिकल्पित? तो ये किया बाबुल के याकूत ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन और जल की, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा जल विलय विटामिन है? तो इनमें से कौन सा विटामिन जल विलय विटामिन है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, विलय विटामिन है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुनामी है, क्या है दोस्तों सुनामी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुनामी है एक ITCZ का एक प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों राइट आंसर। ITCZ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। बेहत मुद्रा किस देश की है? किस देश की मुद्रा का नाम बेहत है? तो बेहत दोस्तों थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है, कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये बिहार में स्थित है, कहां? बिहार में स्थित है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है प्रस्तुत? तो दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग? तो एल जो तरंग है दोस्तों ये सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एल तरंगे। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है दोस्तों। तो सी ऑप्शन की तरफ चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यमुना। नेक्स्ट है,
देखिए, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इनमें से कौन करता है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करता है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस दिशा से किस दिशा में घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा है दोस्तों? किसने लिखा है झंडा गीत? झंडा गीत लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बैकाल झील। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डॉट 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 तट के समांतर स्थित है। कौन सा तट? पूर्वी तट के समांतर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? किस ऊर्जा में करता है परिवर्तित? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, वॉल स्ट्रीट क्या है दोस्तों? वॉल स्ट्रीट क्या है? तो वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड देश में। किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी? किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर? ट्रस्टीशिप सिद्धांत। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बोरा गुफाएं भारत की पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अनंतगिरी पहाड़ी पर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनंतगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी 1913 में, 1913 में रखी गई थी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो याद रखना जहांगीर के दरबार में आया था। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी?
तो ये सुगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी 1816 में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो ये बलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बलिया के निवासी थे। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ज्यादा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन है, जबरदस्त है। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला? कब मिला दोस्तों अधिकार? तो ये अधिकार मिला था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन पठार के उत्तरी भाग को कहते हैं मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है राजा रानी मंदिर। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिंबिसार। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गठन के पश्चात पूछा है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? सांची स्तूप की खोज 1818 में, 1818 में हुई थी। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हाथी। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों अगर आप रोज क्लास में आएंगे, गारंटी से कहता हूं, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी, जिस एग्जाम में जी के आते, गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। 5000 क्वेश्चन के दोस्तों सीरीज है ये, और ये आज पार्ट नंबर 1 है। प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरस्वती। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में वर्तमान में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेरशाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में लड़ते हुए। कहां लड़ते हुए हुई थी शेरशाह की मृत्यु? कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कालिंजर। नेक्स्ट है, डोलड्रम कटिबंध कहां स्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों डोलड्रम कटिबंध? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है डोलड्रम। डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भारतीय संसद के अपर हाउस को? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राज्यसभा। नेक्स्ट है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किया था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, के.एम. मुंशी।
नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों पहली बार विभाजन? 1969 में हुआ था पहली बार विभाजन। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1969। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हीराकुंड बांध। देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो राजधानी बनी कुर्नूल। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए सर्वोदय का क्या आशय है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। क्या है? सबका उत्थान। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार अगर दोस्तों आप क्लास में आए हैं सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आप रोज क्लास में एक गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 5000 क्वेश्चन के दोस्तों ये सीरीज है, रोज आप ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।